फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के और जिन भी एग्जाम्स में मैथ आती है और उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन तो इस टाइप का पुटअप होता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत क्या आती है कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पता नहीं चलती कि किसको कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य माने और सेल प्राइस किसको विक्रय मूल्य माने। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 20 पेन बेचने पर 5 पेनों के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो होती है जिस पर हम किसी को चीज़ को खरीदते हैं, और सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हमारा वो होता है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो हमें दिया होता है ना, यहाँ क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया। ये जो 20 दे रखा है ये हमारा क्रय मूल्य होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा क्रय मूल्य, वो हमारा 20 हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला, 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 20 से ज़्यादा पे हम बेचेंगे, वो उसका सेल प्राइस हो जाएगा, तभी हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेल प्राइस हमारा 20 + 5 25 हो जाएगा। तो हमारा लाभ का परसेंटेज क्या निकलता है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो क्या निकलता है कि ऊपर हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट हमें कितना है 5 का, और नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारी है 20 और इंटू 100 करते हैं। तो ये 5, ये 20 से गया और ये 25, तो आपका जो है 25% जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम ये जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 और 4 इसके नीचे है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये दूसरा टाइप का है जिसमें इसने बोला कि 20 पेन बेचने पर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ इसने हमें विक्रय मूल्य दे दिया, मतलब सेल प्राइस दे दी। तो मैंने क्या बताया था कि जो दिया होता है वो आपका फिक्स होता है। तो यहाँ आपको सेल प्राइस दी रखी है और 20 दे रखा है, तो आपकी सेल प्राइस जो है वो फिक्स हो जाएगी 20। ठीक है फ्रेंड्स। और इसने क्या बोला है कि 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, प्रॉफिट है तो वो इससे कम होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगी, सेल प्राइस ज़्यादा होगी, तभी प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 15 हो जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट आपका कितना है 5 का, नीचे क्या आती है कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 15, तो नीचे 15 आ जाएगा इंटू 100। तो ये 3 से जाएगा, तो ये आपका 33 1/3 परसेंटेज जो है प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह के ये 2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें मैंने आपको पहले प्रॉफिट का बता दिया, अब मैं आपको लॉस का बताता हूँ। जैसे इसने बोला 30 पेन बेचने पर 5 पेनों के क्रय मूल्य के समान हानि होती है, तो हमें हानि परसेंट मतलब लॉस परसेंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो दिया होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ हमें 30 दे रखा है और कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स हो जाएगी 30। और इसने क्या बोला है, हानि होती है। हानि का मतलब क्या होता है कि जब सेल प्राइस जो है आपकी वो कॉस्ट प्राइस से कम होगी तब आपकी हानि होती है, लॉस होता है। तो आपकी सेल प्राइस जो है वो 25 हो गई। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो आपका 5 का लॉस है तो 5 ऊपर लिख देंगे, और नीचे हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस 30 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो 5, ये 6 गया, ये 3 और ये 50/3 जो है आपका परसेंटेज, मतलब 16 2/3 परसेंटेज आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि 20 पेन बेचने पर 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान हानि होती है, तो हानि परसेंटेज। तो यह मैंने आपको क्या बताया, जो दिया हुआ वो फिक्स होता है, तो आपका सेल प्राइस जो है वो फिक्स है 20, सेल प्राइस आपकी फिक्स हो जाएगी 20। फिर इसमें इसने क्या बोला है कि आपको हानि होती है, लॉस होता है। लॉस का मतलब क्या होगा कि सेल प्राइस तो कम होगी और कॉस्ट प्राइस जो है जो आपका ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालना था कि प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 5 का हमें लॉस हुआ है और नीचे कॉस्ट प्राइस आती है, कॉस्ट प्राइस आपकी 25 है, तो आपकी 25 ये नीचे आ जाएगी इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 5 से गया और ये 20 से गया, तो आपका 20% जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि सेल प्राइस किसको माने, कॉस्ट प्राइस किसको माने। तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि जो आपका दिया होता है वो आपका फिक्स होता है, उसको आपको छेड़ना नहीं होता है, बढ़ाना उसके अपोजिट साइड वाला होता है। अगर आपका सेल प्राइस दिया होता है तो कॉस्ट प्राइस कम ज़्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा दिया हुआ होगा तो सेल प्राइस आपका कम ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हो जाएगा। आपको और कोई दिक्कत हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।